हम लोग बात करेंगे मेनली डेड फोन के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लोगों का, जैसे देखो डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, चार्जिंग नहीं हो रही है, कैमरा नहीं काम कर रहा है, वो चीजें दिखती है, वो आपको क्या होता है दिखता है कि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो हमें वहां से काम करना है, ये अब दिखने वाली चीजें हैं। लेकिन जब हमारा फोन डेड रहता है, हमारा फोन ऑन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम किस जगह से है, कैसे है, जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम आगे की चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो डेड फोन के लिए जब भी आपके पास कभी डेड फोन आता है तो आप किस तरीके से आप उसको डायग्नोस करोगे, क्या क्या वे है डायग्नोस करने का, जब तक मुझे ये नहीं मालूम चलेगा तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस डेड फोन के डायग्नोसिस में आपको मैं आज जो बताऊंगा बेसिकली वो बात करूंगा मैं आई चार्जर के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, कि आपके पास फोन आ गया, तो फोन मान लो आपका खुला हुआ नहीं, कस्टमर तो पैक फोन देगा आपको, कस्टमर आपको कैसा देगा, पैक फोन देगा। तो जब पैक फोन आपके पास आ गया तो तुरंत खोल खाल तो नहीं कर दोगे ना। आप एक अच्छा टेक्नीशियन हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चीजों को डायग्नोस करने का कोशिश करोगे, फॉल्ट को ढूंढने का कोशिश करोगे, ना कि सीधा तोड़फोड़ शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो जब आप बात आती है हमें फॉल्ट को डायग्नोस करने का, फॉल्ट को ढूंढने का, तो सबसे पहला जो हमारा जरिया है वो हमारा क्या है, आई चार्जर। क्यों भाई, क्योंकि आई चार्जर से हमें क्या मालूम चलता है, आई चार्जर से हमें क्या मालूम चलता है, एम्पियर। क्या मालूम चलता है, एम्पियर कंज्यूम, कि कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है हमें ये मालूम चलता है। ठीक है, और वो एम्पियर कंज्यूम से हम एक आइडिया लगाते हैं कि फोन के किस आईसी में या किस पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो उसी वे में हम बात करेंगे कि सबसे पहले जब आपके पास फोन आएगा, आई चार्जर पे आप लगाओगे तो क्या क्या आपके पास वहां पे एम्पियर का कंजप्शन हो सकता है, और इससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कहां पे और कैसे काम करना है। तो सबसे पहले मान लो आपने किसी भी फोन को, आपके पास कोई भी फोन हो, चाहे वो क्वालकॉम का हो, चाहे वो मीडियाटेक चिपसेट हो, चाहे वो एक्साइनस हो, चाहे वो किरीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रांड कोई सा भी हो, चाहे आपके पास ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी, शाओमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, कार्बन, XYZ, हमें ब्रांड के हिसाब से नहीं काम करना, हमें एक रूल से काम करना है। किससे काम करना है, रूल से काम करना है। तो पहला चीज, मान लो आपने जब अपने आई चार्जर से लगाया और आपका यहां पे एम्पियर आ गया 0, 1, कितना आ गया, ये आपको एम्पियर लेके गया 0, 2, 0, 3, 0, 0, 4, इस तरह से एम्पियर ले रहा है। इस तरह से क्या ले रहा है वो, एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से आपका वहां पे एम्पियर, आपके आई चार्जर पे अगर एम्पियर ले रहा है, बस इतना ही ले रहा है एम्पियर, और इससे आगे आपको कहीं पे वो बढ़ नहीं रहा या 0 नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम कहां से हो सकती है, प्रॉब्लम कहां से हो सकती है। क्लियर है, पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा। दूसरा, एक कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, आपने लगाया और यहां पे आपके पास एम्पियर कितना है, 0, कितना एम्पियर आपके पास है, 0 है, वहां पे कुछ ले ही नहीं रहा है, बिल्कुल आपने लगाया, कोई कंडक्शन आपका कुछ भी नहीं, बिल्कुल 0 है, स्टिल आपका। एक कंडीशन आपका क्या हो गया, ये हो गया। तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई कि आपने लगाया, यहां पे लिया 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है, इस तरह से आपके पास एम्पियर लिया, और एम्पियर लेने के बाद वो आपका मान लो हो गया फिर वापस 0, क्या हो गया, वापस कहां आ गया, 0 पे आ गया। तो इस कंडीशन में आपको कहां पे फॉल्ट के लिए चेक करना है। एक कंडीशन आपका क्या हो गया, 0.0, 1, 4, 6, 9, 1.2, इस तरीके से एम्पियर लिया। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर एम्पियर लेता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमारा कंडीशन बेसिकली क्या होता है, ऑन का। किसका होता है, ऑन कंडीशन, किसके लिए, लेकिन ये ऑन किसके लिए होता है, तो ये हमारा होता है सिंगल के लिए, सिंगल पावर, जिसमें कौन सी आईसी लगी होती है, अगर उस फोन के अंदर सिंगल पावर आईसी रहेगा तो उसके अंदर मैक्सिमम आपकी जो एम्पियर कंजप्शन करेगी आई चार्जर, कितना करेगी, 1.1, 1.2, इससे ज्यादा वो
नहीं करती है, जो आपके लो कॉस्ट के फोन होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक और हमारा कंजप्शन हो सकता है 5, वो क्या हो सकता है 0.6, 0.9, 1.2, 1.6, 2.0, 2.2 इस तरह से एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा कंडीशन, ये भी हमारा किसका है, ऑन का है। ये कंडीशन भी किसका है, ऑन का है। लेकिन यहां पे ऑन के लिए होगा तो ये आपका होगा डबल और ट्रिपल के लिए, डबल और ट्रिपल पावर आईसी। ठीक है, या फिर अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो, और जाहिर सी बात है जब आपका डबल और ट्रिपल पावर रहेगा तो फास्ट चार्जिंग तो होना ही होना, फंक्शन उसके बिना वो काम है नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपका मोबाइल स्टार्टिंग में किस कंडीशन में है। ठीक है, इसमें से आपके पास सबसे ज्यादा जो कंडीशन आता होगा, मान लो ये कंडीशन में सबसे ज्यादा फोन आपका फंसता है 0-0। क्या रहता है हमारा 0-0। आपने फोन लगाया, सॉरी चार्जर लगाया, फोन को लगाया अपना चार्जर से, आपका कोई यहाँ पे एम्पेयर कंजप्ट नहीं किया। तो ये कंडीशन कहां कहां से हो सकती है ये आपको समझना पहले पड़ेगा, किस कंडीशन आपको क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो पहला नंबर 1 क्या दिक्कत हो सकती है, जैक की। स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम लोग, जो कि हमारा इनपुट क्या है, चार्जिंग जैक है। इसके अलावा कुछ और है क्या? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जैक। क्या क्या हमारा जैक फिजिकल डैमेज है, क्या हमारा जैक टूटा हुआ, या क्या वो कंडीशन आप पहले क्या करोगे, चेक करोगे। दूसरा जो हमारा हो सकता है प्रॉब्लम, वो हो सकता है एफपीसी में, यानी जो आपको सब बोर्ड से मेन बोर्ड के लिए जो हमारा पत्ता कनेक्ट होता है, उस पत्ते में अगर आपका प्रॉब्लम है, और वो पत्ते में कई सारी चीजें होती है, तो अगर पत्ते में प्रॉब्लम है तो भी आपका भाई एम्पियर कंज्यूम कब होगा, जब फोन ऑन होगा या वो कंज्यूम करेगा तभी तो लेगा ना, वरना आपको कहां से दिखाएगा, वो दिखाएगा क्या, नहीं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपका, मदरबोर्ड फॉल्टी। मदरबोर्ड फॉल्टी, या हम इसको कह सकते हैं डेड, कि मदरबोर्ड आपका फुल्ली क्या है, डेड कंडीशन में है। मदरबोर्ड किस कंडीशन, बिल्कुल डेड कंडीशन में। एक ये कंडीशन हो सकती है आपकी है। डी, चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, वी बस की शॉर्टिंग। क्या हो सकती है, वी बस की शॉर्टिंग के केस में भी होता है, और कई बार हमारा किस केस में होता है, वीपीएच के केस में भी होता है, कि अगर आपकी शॉर्टिंग रही उसके लाइन में तो भी हमारा एम्पियर कंजप्शन नहीं दिखाता है। पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है, एपीएमएस सिस्टम। एपीएमएस सिस्टम क्या हो गया आपका, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एडवांस पावर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब तक आपके फोन के ऊपर लोड, फोन के ऊपर लोड का मतलब जब तक एम्पियर कंजप्शन के लिए लोड नहीं होगा तब तक आपके एम्पियर में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एपीएमएस सिस्टम जो है वो किस में काम करता है, वो किस में काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग के पास क्वालकॉम का फोन आता होगा, उसमें चार्जिंग आपकी बीक्यू बेस भी होगी। चार्जिंग ऐसी कौन सी होगी, उसमें आपका पीएम बेस भी होगा, उसमें आपका पीएमआई बेस भी हो सकता है ना। तो इसमें से जो कुछ हमारे जो सर्किट हैं, जैसे खास करके पीएम और पीएमआई बेस के, वो काम करते हैं हमारे एपीएमएस सिस्टम पे। किस पे काम करते हैं, एपीएमएस मतलब एडवांस पावर मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो जब तक उस पर लोड नहीं पड़ेगा, लोड इन द सेंस के क्या, कि फोन अगर ऑन है, आपकी बैटरी पे सप्लाई और इनपुट आ रही है बैटरी चार्जिंग पे, तब तक वो वहां पे किसी प्रकार का कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं दिखाएगा। समझ में आया, क्या समझ में आया, कि एपीएमएस सिस्टम में क्या होगा, जब तक लोड नहीं पड़ेगा तब तक आपका एम्पियर कंजम क्लियर है। तो जब कभी भी आपके पास इस तरीके से 0-0 आए, एम्पियर 0-0 आए, तो आपको इन सब चीजों पे काम करना है, इन सब चीजों पे काम। अब इसमें से जो हमारा बिना आईसी को निकालने वाला हमारा जो काम हो गया, वो कौन हो गया, आप ये आराम से चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, ये शॉर्टिंग भी तो चेक कर सकते हो। और उसके बाद बाकी आएगी हमारा डेट, हाँ भाई हमारा मदरबोर्ड आगे सप्लाई में चेक करनी है। और फिर हमारा सबसे लास्ट में क्या हम समझेंगे, और अगर मुझे मालूम है कि इस फोन के अंदर अगर क्वालकॉम की चिप लगी हुई है और उसमें पीएम और पीएमआई है, तो सीधा हमारा क्लिक करना चाहिए कि ये तब तक नहीं करेगा जब तक इसको लोड नहीं आएगा, जब तक इस पे लोड नहीं आएगा। और हो सकता है कि हमारा चार्जिंग सर्किट हमारा ओके हो, हमारा फोन के अंदर क्या होगा,
प्रॉब्लम, यानी फोन हमारा चालू नहीं हो सकता है, कंडीशन हो सकता है ना। तो जब तक आप कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर रिपेयरिंग आप नहीं। अब मान लो आप इस सिलसिले को चेक कर रहे हो, आप चार्जिंग चेक कर रहे हो, आप चार्जिंग का आउटपुट चेक करोगे कि बैटरी हमारा आ रहा है, चार्जिंग पे नहीं आ रहा है। अब वहां पे वोल्टेज तो आपका आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि आपका लोड नहीं है, क्योंकि आपके बैटरी कनेक्ट नहीं है और आप चार्जिंग बार बार रिपेयर करते रहोगे। तो जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, आप चीजें वो सही होगी तब भी आप उसको सही से पहचान नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक तो कंडीशन हमारा ये हो गया, एक कंडीशन हमारा क्या हो गया 0-0 के लिए, कि 0-0 के केस में हम क्या पे काम करेंगे। अब एक कंडीशन हमारा हो गया, नेक्स्ट कंडीशन कि आपका एम्पियर लिया, यहां पे मान लो 0, 3, 4 या 5 इतना लेके छोड़ दिया, इतना लेके क्या किया उसने छोड़ दिया, यहीं पे आपका रुका हुआ है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे, जब कभी भी हम बात आती चेक करने का, तो उस कंडीशन में हम यहां पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारा वो फोन स्टक है या नहीं है, स्टक है या नहीं है। यानी कि यहां पे इतना करने की इस कंडीशन के बाद आपको थोड़ा सा आपको हेल्प लेना पड़ेगा, किसका? डीसी का। किसका लेना पड़ेगा? डीसी मशीन का भी आपको हेल्प लेना पड़ेगा। किस लिए? कि उस मदरबोर्ड की कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर ये एम्पियर ले लिया तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले आप चेक कर लो, आपका ज्यादातर जो हमारी दिक्कत आती है वो आती है एंड्रॉइड, सॉफ्टवेयर नॉट फाउंड और करप्ट। किसके लिए? कि फोन को ऑन करने के लिए हार्डवेयर तो ओके चाहिए, और हार्डवेयर के साथ साथ क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए ना। अगर सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा तो फोन चालू होगा क्या? तो जब ये कंडीशन आ रहा है तो एटलीस्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी जो है वो अपने आप में काम कर रही है, चार्जिंग आईसी काम कर रही है, और वो हमें आगे सप्लाई भी दे रही है, तभी हमारा पावर वहां पे कुछ लेके वो होल्ड कर रहा है, कुछ हमारा एम्पियर हमारे यहाँ पे ले रहा है। और पूरा ऑन होने के लिए, कंडक्शन के लिए आपके सीपीयू को, आपके मेमोरी को ऑन होना पड़ेगा, तब जाके आपकी पूरी एम्पियर प्रॉपर वो लेगी। तो इस कंडीशन में पहला हम लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर पे। किसे फोकस करते हैं? कि हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर क्या होगा? करप्ट होगा। क्लियर है? सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड रोम एंड रैम कनेक्टिविटी। क्या चीज? रोम एंड रैम की कनेक्टिविटी। क्योंकि जो मैंने बोला सॉफ्टवेयर का काम, डेटा काम सब किसके ऊपर है? रोम में। और जो डेटा हमारा रोम के अंदर है वो हमारा प्ले कहां पे होगा? रैम के ऊपर। तो यानी इन दोनों को ओके होना क्या है? जरूरी है। इन दोनों को ओके होना जरूरी है। तो जब कभी भी ये वाली कंडीशन आपके पास आएगी, क्या कि इतना एम्पियर वो ले रहा है, तो हम सबसे पहले फोकस कहां करेंगे? रैम और रोम, और उसके बाद फ्लैशिंग के लिए। कहां के लिए? और जब आप फ्लैशिंग करोगे तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लैशिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा रैम और रोम उसमें कनेक्टिविटी है या नहीं है। इतना तो आपको मालूम चलेगा। क्लियर है? एक हमारा ये कंडीशन आ गया। दूसरा एक हमारा कंडीशन क्या आ गया? मान लो आपने लगाया और यहां पे 1 लिया, 2 लिया, और वापस हमारा हो गया 0। क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। क्लियर है? तो इस कंडीशन में अगर कभी इस तरह से काम हो रहा है तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होता है काम करने का, वो आपको चेक करना है पावर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पावर। पावर का कौन सा सेक्शन भाई? बक सेक्शन। कौन सा सेक्शन हमारा? पावर का बक सेक्शन। कि हो सकता है कि आपकी जो पावर आईसी हो वो वोल्टेज को बक प्रॉपर क्लियर ना बना रही हो, या कुछ बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे हैं। तो हम कहां पहले फोकस करेंगे? पावर के बक सेक्शन में। और दूसरा जो हमारा ये रीजन होता है स्पेसिफिकली, वो होता है सीपीयू के कोर पार्ट से। कौन से पार्ट से? सीपीयू के कोर पार्ट से। कोर पार्ट से, क्योंकि सबसे पहले ऑन कौन होता है? सीपीयू। सीपीयू अपने आप को ऑन करता है कोर पार्ट के लिए। अगर उसको प्रॉपर वोल्टेज ना मिल रही हो, या हो सकता है ड्राई के कारण गिर गया हो फोन,
या बॉल ड्राई हो गई, कोई बॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई होगी, या हो सकता है इंटरनली कुछ बॉल आपस में सप्लाई मिक्स कर गए होंगे। तो ये सब कंडीशन है जिस कंडीशन से ये फोन जो आपका चार्जिंग से कोशिश कर रहा है कि मैं एम्पियर कंज्यूम करूं, लेकिन पावर अपना बक कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, या सीपीयू अपना कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वापस क्या हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक कनेक्शन है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा आपको देखने को एम्पियर नहीं लेगा, एम्पियर लेके बैक हो जाएगा, 4-5-6 एम्पियर तक लेगा। ये सारा हमारा मेन फॉल्टिंग का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, फॉल्ट का। बाकी जो आपके 0.9 1.1 लिया या 2.0 लिया तो हमारा ऑन कंडीशन होता है। किसका होता है, ऑन कंडीशन। तो अब मैं आपको कुछ फोन दिखाता हूं कि एक प्रॉपर हम डायग्नोस के केस में कैसे हम काम करेंगे। क्लियर है, चलो। तो हमारे पास यहां पे एक फोन है A5। क्या कौन सा फोन है, A5, ओप्पो का A5 हमारा फोन है। अब सबसे पहले ये फोन हमारा डेड है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम इसको किससे चेक करेंगे, आई चार्जर से। किससे चेक करेंगे, आई चार्जर से। क्लियर है, ओके। तो इस फोन को आई चार्जर से चेक करने के लिए मैं इसको कनेक्ट करता हूं। ये एम्पियर आपको दिख रहा है सबको, अभी ये मैंने केवल लगा रखा है 1 2 3 4 5 नंबर, यानी यहां पे हमारा कोई मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई मूवमेंट हमारा होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कोई एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा है। जैसे मान लो अब यहाँ पे किसी पे कोई एम्पियर ले रहा है क्या, यानी सब हमारा 0-0 है, कोई एम्पियर हमारा कंजप्शन नहीं है। इसमें 2 केबल हमारी लगी हुई है और दोनों हमारी क्या है, ब्लैंक है। तो अब मैं पहले इसको लगाता हूँ बिना बैटरी का। पहले मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिना बैटरी का। क्लियर है, तो ये मैंने लगाया यहाँ पे, कुछ लिया क्या आ रहा है, 0-0 है, कुछ कोई एम्पियर नहीं लिया। ओके, अब मैं बैटरी लगा देता हूं। क्या लगाता हूं, बैटरी लगाता हूं। तो ये मैं यहां पे लिया और ये मैं यहां पे बैटरी लगा दिया। हमने डिस्प्ले कनेक्ट नहीं लिया, डिस्प्ले का मेरे को जरूरत है नहीं, तो मैंने चार्जिंग लगा रखा है और मैंने क्या लगा रखा है, बैटरी। क्या अभी कोई एम्पियर लिया यहाँ पे, नहीं लिया। चलो मैं एक बार फिर से निकालता हूं, फिर बैटरी भी निकालता हूं। ठीक है, पहले मैं इस पर बैटरी लगाता हूं और फिर मैं लगाता हूं। अभी कोई लिया क्या, नहीं लिया। यानी कि अभी अगर मैं इस राइट नॉइस फोन की कंडीशन देखूं तो इसकी कंडीशन ये है कि हमारा एम्पियर कंजप्शन क्या है, 0-0। क्या एम्पियर कंजप्शन हमारा है, ये वाला कंडीशन है, राइट, 0-0 वाला है ना। तो मैंने क्या बोला, ये हो सकता है, इतने सारे दिक्कत हो सकती है ना। अब इतने सारे दिक्कत के अलावा हम पहले अगर ये भी अगर समझ लें कि भाई हमारा ये फोन कौन सा है, हमारा ये ओप्पो का फोन है। अब जब ओप्पो का फोन है तो भाई इसमें हमारा सीपीयू कौन सा है, इसमें हमारा सीपीयू मीडियाटेक है, क्वालकॉम है। और अगर क्वालकॉम है तो क्या इसमें हमारा पीएम और पीएमआई बेस वाली चार्जिंग आईसी है जो एपीएमएस सिस्टम पे काम करती है। तो अगर मुझे सीपीयू का मालूम चल जाए और अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि इसमें जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है, यानी जो पीएम लगा हुआ है, पीएम प्लस चार्जिंग का काम कर रहा है, वो अगर एपीएमएस एडवांस पावर मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है, तो जब तक उस पर हम लोड नहीं देंगे, यानी जब तक ये फोन एक तरह से चालू नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन आप नहीं दिखाएगा। आप भले आपको जो काम करना है कर लो, अंधेरे में चीज चलाना है चलाओ, चार्जिंग आईसी चेंज करो, कुछ भी करो, लेकिन वो कभी एम्पियर आपको लेगा नहीं। ये क्लियर है, कोई डाउट। तो अब इस कंडीशन में मुझे मालूम है, मान लो फोन ये A5 है, कौन सा फोन है ये, ओप्पो A5, और ओप्पो A5 हमारा क्वालकॉम का चिपसेट है। कौन सा चिपसेट है, क्वालकॉम का। तो इसमें हमारा जो पावर आईसी, सॉरी, जो हमारी चार्जिंग के लिए जो लगी हुई है वो लगी पीएमआई। क्या लगी हुई है, पीएमआई। और पीएमआई किस पे काम करता है, हमारा एपीएमएस पे काम करता है। तो जाहिर सी बात है हमारा कंजप्शन लेगा क्या, नहीं लेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा फोन होता है, इसकी जगह पे कोई दूसरा फोन होता जिसका वो सिस्टम चाहिए होता है, वहां पे क्या लगता है, एम्पियर कंजप्शन वो लेगा आपका, भले वो फोन डेड हो लेकिन वो लेगा। क्लियर है, ओके। तो अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, हमारा फोन तो डेड है और एम्पियर हमारा नहीं लिया। तो एम्पियर क्यों नहीं लिया, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। अब हम इसको चेक करेंगे डीसी से। कहां से चेक करेंगे, डीसी से। कि हो ऐसा भी तो हो सकता है आपका मदरबोर्ड डेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है आपका एफपीसी खराब हो, ऐसा भी तो हो सकता है हमारा वीबस लाइन हमारा वीपीएच हमारा क्या हो, शॉर्ट हो। तो अब उसकी कंफर्मेशन कहां करेंगे हम, डीसी मशीन से। समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं डीसी पे। कहां पे, डीसी पे। तो डीसी पे कनेक्ट करने के लिए बैटरी तो नहीं चाहिए, तो बैटरी हम पहले यहां पे साइड कर देते हैं।
और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं डीसी से। अभी हमारा डीसी का यहाँ पे एम्पियर और वोल्टेज कितना है? 4 एम्पियर और 4 वोल्टेज। तो पहले मैं कनेक्टर देख लूं इसका, बैटरी वाला। ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया बैटरी कनेक्टर पे। अब बैटरी कनेक्टर पे लगाने के बाद अब यहाँ पे ऑन करेंगे मशीन। क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखते क्या कंडीशन ये बता रहा है, क्या यहाँ पे कोई एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्या करंट कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे किया ऑन, तो कोई एम्पियर लिया क्या? नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चलो भाई इसकी प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। इतना तो हमें कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका ऑन ऑफ जो पावर की उसको क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे, दबाएंगे, और तब देखेंगे कि यहाँ पे कोई हमारा एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पे दबाया, कुछ एम्पियर लिया क्या? एम्पियर ले रहा है, और मैं अब छोड़ देता हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है? एम्पियर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। एम्पियर क्या हो रहा है? आप एक देखोगे तो एम्पियर हमारा 60 70 80 60 70 80 के बीच में क्या हो रहा है? बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। ना जीरो हो रहा है, ना वहां से क्या हो रहा है? अप हो रहा है। मैं फिर से वो ट्राई करता हूं। ऑफ किया मैंने, कनेक्टर मेरा लगा हुआ है। दोबारा से मैं फिर से ऑन करता हूं, ऑन हो गया। और अब मैं यहां पे फिर से मैं पावर की इसका ट्रिगर करता हूं। 70 से स्टार्ट हुआ। अब मैं स्विच को छोड़ देता हूं कुछ टाइम तक, 5-7 सेकंड तक आपको स्विच को दबा के रखना है। ठीक है, सेम वही चीज हो रहा है। 60 80 90 60 80 90 60 80 90 के बीच में क्या हो रहा है? एम्पियर हमारा लूप में है। एम्पियर हमारा क्या है? लूप में है। लेकिन फोन अगर आप देखोगे तो फोन आपका ऑन, क्योंकि फोन ऑन होने के लिए इतने एम्पियर चाहिए क्या? फोन ऑन कब होगा? जब कम से कम आपका 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर तक जाएगा, यानी 800-900 मिली एम्पियर तक जाएगा, तब आपका फोन क्या होगा? ऑन होगा। पर ये कंडीशन है। तो जब ये कंडीशन है आपका अभी फिलहाल में कि आपके एम्पियर आपकी 60-70 पे क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है। क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है। तो क्या ये हमारा फोन ऑन का कंडीशन है क्या? नहीं है। हाँ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब जो एम्पियर हमारा ले रहा है और ये जीरो नहीं हो रहा है, और ये जीरो नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? यहां पे कंडीशन क्या हो गया? एम्पियर हमारा ले रहा है, तो इसका मतलब आपका ये हो गया पहला चीज, फर्स्ट, कि आपकी वीपीएच ओके है। फर्स्ट आपकी क्या है? वीपीएच क्या है? ओके है। और वीपीएच कौन बनाती है हमारी? कौन बनाती है? तो ये हमारा पार्ट हमारा ओके है। दूसरा, एम्पियर तो ले रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। जीरो हो रहा है क्या? ये वो राउंड वहीं पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि हमारी बक भी बन रही है। बक हमारी क्या है? जनरेट हो रही है। और बक हमारा कौन बनाता है? कौन बनाता है? पीएम। यानी ये भी हमारी सही और ये भी हमारी क्या है? सही। इतना तो कह सकते हैं। तीसरा, ये बक सप्लाई हमारी सीपीयू को भी जा रही है, जा रही है। सीपीयू हमारा रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, सीपीयू हमारा रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, तभी तो एम्पियर अप डाउन चल रहा है, जीरो नहीं। अगर मान लो यही चीज अगर एम्पियर हमारा जीरो हो जाता, क्या हो जाता? जीरो। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपकी बक फ्लक्चुएट हो रही है, बक आपकी सीपीयू तक होल्ड नहीं कर रही है, ये कहानी बनती। लेकिन हमारा जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये के साथ हमारा सीपीयू भी एक तरह से हमारा क्या है? ओके हमारा काम कर रहा है, जो पावर ऑन होने के लिए चाहिए। तो ये तीन चीजें हमारी फिलहाल हमें क्या दिख रही है? ओके है। ठीक है। चौथा, सीपीयू डेटा को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है, बार बार सर्च कर रहा है कि मुझे डेटा मिल जाए, मुझे बार बार डेटा मिल जाए। और वो डेटा होता किसके अंदर? आपका ईएमएमसी मतलब रोम के अंदर। किसके अंदर होता है? और वो डेटा चलाने के लिए क्या चाहिए उसको? रैम चाहिए। क्या चाहिए? रैम चाहिए। अब वो ये सोच रहा है कि अगर उसको डेटा मिल जाए तो मैं किस पे उसको फॉरवर्ड करूं? रैम पे, और तब हमारा फोन क्या होगा? ऑन होगा। क्या होगा? ऑन होगा। तो अभी जो कंडीशन आपके सामने आ रहा है वो ये है कि सीपीयू को ये नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? डेटा नहीं मिल रहा है। अब डेटा नहीं मिल रहा है तो देखो इसकी कनेक्टिविटी और इसकी कनेक्टिविटी है, तभी वो अप एंड डाउन कर रहा है, तभी अप एंड डाउन वो। अब यहां पे हो सकता है कि आपकी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गई होगी, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गई होगी, जिसकी वजह से वो फुल्ली ऑन आपको नहीं कर पा रहा है। अगर यहीं पे अगर वो जाके इतना एम्पियर पे स्टक कर जाता, 60 पे 70 पे या 80 पे या कहीं भी स्टक कर जाता, कहीं भी क्या होता? वो रुक जाता, तो हम डायरेक्टली ये समझते
कि चलो डेटा भी ना हो सकता है और हो सकता है इन दोनों में से किसी एक की कनेक्टिविटी भी नहीं हो, तभी हमारा एम्पेयर क्या होगा, स्टक होगा। क्या होगा, स्टक होगा। कहां पे, किसी भी एक जाके वैल्यू पे, किसी भी एक जाके वैल्यू पे। समझ में आ रहा है? तो अब हमारा इस फोन के अंदर अब हमारा काम क्या बनता है कि अब हमें चेक करना है सॉफ्टवेयर करके। क्या चेक करना है कि पहले अब इस फोन को हम कनेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये हमारा सॉफ्टवेयर कर पा रहा है, क्या हमारा सॉफ्टवेयर का अगर हो रहा है तो फेल कर रहा है, या अगर कंप्लीट हो रहा है तो डन हो रहा है, तो ऑन नहीं हो रहा है, तो आपकी एमएमसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उसके अंदर बैड हेल्थ हो, क्या उसके अंदर बैड हेल्थ हो, जिसकी वजह से वो आपका काम नहीं कर रहा है। तो अब हमारा काम क्या बनता है कि इसको हमें चेक करना है किस पे, सॉफ्टवेयर पे। किस पे चेक करना है, सॉफ्टवेयर पे चेक करना है। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर पे चेक करने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टूल्स। और अगर मान लो जिसके पास टूल्स ना हो तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो अंधेरे में वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा एमएमसी निकालेगा, रिवॉल्व करेगा और वापस क्या करेगा। तो अगर एमएमसी के डेटा लाइन में या पावर लाइन में डिस्कनेक्टिविटी होगी तो वो तो ठीक हो गया, वो उसका तुक्का लग गया, वो उसका तुक्का लग गया। लेकिन अगर ना लगा तो हो सकता है वो सीपीयू भी हिट मारेगा, या सीपीयू को भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अगर वो भी कर लिया, ना हुआ तो हो सकता है एक बार पावर को भी कर लेगा, क्योंकि उसको तो वोल्टेज का पता है नहीं कि कब वोल्टेज बनने से मालूम चलेगा कि हमारा वो ओके, उस पर काम करना ही नहीं है। क्या अभी इस मोबाइल में मुझे चार्जिंग आईसी और पावर आईसी पे काम करने की जरूरत है, बक लाइन पे काम करने की जरूरत है, किस पे काम करने, सीपीयू पे काम करने की जरूरत है, किस पे काम करने की जरूरत है, डायरेक्ट हमारी डेटा वाला पे, यानी कि रोम और रैम पे, रोम और रैम पे। तो जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि काम मुझे किस पे करना है, तब तक हम फोन को रिपेयर नहीं कर। अंधेरे में तीर चलाएंगे, लग गया तो सही निशाना, ना चला तो भाई कोई बात नहीं, राम राम चलते हैं हम, यही होगा ना। तो चलो अब मैं इस फोन को एक बार देखता हूं सिस्टम से कनेक्ट करके कि क्या ये फोन हमारा कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने के लिए कनेक्ट होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर करने के लिए अगर कनेक्ट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको वो सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, यानी कि अगर कनेक्ट ना हो तो जैक हो सकता है, डीपीडीएम की लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो पहले आपको वो ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक बार देखते हैं कि ये फोन हमारा क्या कह रहा है। तो उसके लिए मैं चलता हूं आपको पीसी पे लेके, ये हम आ गए सिस्टम के ऊपर। तो फोन की अगर हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या हमारा फोन ये पोर्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, पोर्ट, यानी क्वालकॉम का अगर है इसमें सीपीयू, तो क्या ये क्वालकॉम का सीपीयू का पोर्ट बना रहा है, तभी तो फ्लैश होगा, तभी तो फ्लैश होगा। तो पोर्ट चेक करने के लिए हम ओपन करते हैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर। क्या ओपन करते हैं, क्योंकि जो भी चीज कनेक्ट करो सब यहीं पे दिखेगा आपको। तो ये हमने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया, और अब मैं इस फोन को केबल से क्या करता हूं, कनेक्ट। तो मैंने यहां से निकाला केबल, और ये हमारा है ये फोन। अब देखो ये ऑटो पोर्ट नहीं बनाएगा, ये ऑटो पोर्ट, क्योंकि ऑटो पोर्ट तब बनाता जब रुक जाता। क्या होता, जब रुक जाता। लेकिन ये अभी एम्पेयर ले रहा है, रीड कर रहा है, तो ऑटो पोर्ट ये हो सकता है ना बनाए। तो इस कंडीशन में मैं चेक कर लेता हूं। तो एक स्क्रू लगा लूं मैं इसमें जरा, ताकि हमें बटन प्रेस करने में आसानी हो जाए। अब मैं इसको सिस्टम से कनेक्ट करता हूं अपने, तो मैं यहां से भी कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, पर मैं सीपीयू से कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर हमारा। ये लो, हमने यहां पे लगा दिया केबल को। अब क्वालकॉम का फोन है और ये हमारा ओप्पो रियलमी का है। तो पता है कि ओप्पो रियलमी में एडीएल फोन नहीं होता, हमें किससे बनाना होता है, की से। किससे बनाना होता है, अगर ये Xiaomi Vivo का फोन होता तो हम बनाते एडीएल से। किससे बनाते, शॉर्ट करके। तो हम इसका वॉल्यूम का बटन दबाएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम प्लस माइनस, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूएसबी। क्या लगाता हूँ, तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारा पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। कुछ हलचल हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो फिर से हम ट्राई करते हैं। चलो एक बार मैं बैटरी लगा लेता हूं इसकी, और बैटरी लगा के मैं चेक करता हूं। तो ये मैंने लगा दिया बैटरी, और अब मैं दोबारा से दबाता हूं। कुछ आया, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका पोर्ट नहीं बन रहा है।
मतलब कि इसका, और जब तक पोर्ट नहीं बनेगा तब तक फ्लैश होगा क्या? फ्लैश नहीं हो सकता है। और जब तक फ्लैश नहीं होगा तो आप एक इंफॉर्मेशन नहीं देख पाओगे। तो अब आपके पास यहाँ पे दो रास्ते बच गए कि या तो पहले इसका पोर्ट रिपेयर करो, या तो पहले आप इसका क्या करो, पोर्ट रिपेयर करो, पोर्ट बनवाओ। और नहीं तो आप पोर्ट अगर नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट आप ईएमसी को निकालो, और आपके पास अगर प्रोग्रामिंग बॉक्स है, यूएफआई है या F64 या कुछ ही बॉक्स है, तो उसमें निकाल के लगा कर ईएमसी आप डायरेक्ट क्या करो, आप चेक करो उसकी क्या कंडीशन है। क्लियर है? तो जब तक आप इस तरीके से चीजों को आप नहीं समझोगे और चीजों को समझ के जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक आपका फोन, आप प्रॉपर सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुंचोगे, या पहुंच जाओगे? तो क्या लगता है कि अब आप जब इस वे में काम करोगे तो आपका फोन रिपेयर नहीं होगा? कोई दिक्कत आएगी? नहीं आ सकती ना। तो काम तो कर सकते हो, ठीक है।